बिहार में बाढ़ सुखाड़ की समस्या सालों पुरानी है। हर साल पानी की कमी से किसानों की परेशानी और बाढ़ से डूबते आशियानों की खबरें सुर्खियां बनती हैं। हजारों लोग प्रभावित होते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। अब जेडीयू सांसद संजय झा का मानना है कि इसके पीछे भारत बांग्लादेश के बीच हुई फरक्का जल संधि एक बड़ी वजह है। ये रिपोर्ट देखें, फिर खबर तो समझिए। इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं। कहीं पानी के प्रहार से तबाही का मंजर तो कभी पानी की किल्लत से सुखाड़ के हालात। बिहार में बाढ़ सुखाड़ की स्थिति हर साल की कहानी है। हर साल सूखे मौसम में दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल संकट मंडराने लगता है तो मानसून में उत्तर बिहार बाढ़ से बेहाल हो जाता है। जेडीयू सांसद संजय झा का मानना है कि इसके पीछे फरक्का जल संधि एक बड़ी वजह है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं। लोग 5 साल के लिए करता है, 3 साल के लिए करता है, अब फिर असेस करता है कि उसका क्या फायदा हुआ, क्या जो भी उसका असेसमेंट होता है। 30 साल वन साइडेड ये ट्रीटी चला, अब उसका टाइम खत्म हो रहा है दिसंबर में, और इस ट्रीटी के वजह से बिहार का जितना नुकसान हुआ है उसका कोई सीमा नहीं, चाहे वो फ्लड हो चाहे सुखाड़ हो। और हम सब लोग बिहार के लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार जी बहुत पहले से इस बात का डिमांड करते रहे कि फरक्का का ट्रीटी खत्म हो, बिहार के हित में नहीं है। वो तो यहाँ तक बोलते थे कि वो बराज को तोड़ देना चाहिए। इसी साल दिसंबर में फरक्का जल संधि की 30 साल की समय सीमा समाप्त होने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार सांसद संजय झा के सुझाव पर क्या फैसला लेती है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। फरक्का जल संधि पर संजय झा का विरोध क्यों है, ये हम आपको समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि फरक्का जल संधि है क्या। तो भारत बांग्लादेश के बीच जल संधि हुई थी। गंगा नदी के पानी के बंटवारे पर एक समझौता दोनों देशों के बीच में किया गया था। वो साल था 1996 का। 1996 में 30 साल के लिए जल संधि हुई थी और इसी साल दिसंबर में ये संधि खत्म होने वाली है, यानी उसका जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगा। तो फरक्का जल संधि पर अब संजय झा मांग क्या कर रहे हैं सरकार से, ये समझिए। संजय झा की मांग है कि 1996 की जो संधि है उसकी समीक्षा जरूरी है, मतलब एक बार फिर से उसकी समीक्षा की जाए। उस समय के आंकड़ों और परिस्थितियों पर आधारित वो संधि थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, नए हालात आ गए हैं। अब नए हालात के सर्वेक्षण के साथ नई व्यवस्था की जरूरत है और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि इसकी समीक्षा सरकार कराए। अब आप ये समझिए कि संजय झा 1996 में हुए फरक्का जल संधि का विरोध क्यों कर रहे हैं। संजय झा बिहार में जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। उन्हें हर चीज का सामने से उन्होंने सबको देखा है और बिहार के जलाशयों को, नदियों के बारे में उनकी जानकारी बेहतर है। बाढ़, सुखाड़ और सिंचाई की समस्याओं को बारीकी से संजय झा समझते हैं। फरक्का जल संधि के रिन्यूअल से बिहार को नुकसान का आशंका है, तो फरक्का पर उपलब्ध पानी का एक बड़ा हिस्सा है जो बिहार से आता है और कम पानी के मौसम में बिहार से होकर ये पानी आता है, तो बिहार के अपने पानी पर भी अधिकार सीमित हो जाता है, क्योंकि ये जो पानी है उसका बहुत सारा हिस्सा बांग्लादेश में जाता है। तो सूखे के समय बिहार में ही पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता। ये व्यवस्था बिहार के लिए अन्यायपूर्ण हो जाती है। तो बिहार में कई इलाकों में भूजल स्तर जो है काफी नीचे चला जाता है। अब दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल संकट गहरा जाता है और उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हर साल तबाही देखने को मिलती है। सिर्फ पुराने आंकड़ों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। तो 1996 में भारत ने बांग्लादेश के साथ अपनी उदारता दिखाई थी। बदले में भारत को बांग्लादेश से कोई लाभ नहीं मिला है। तो बिहार की आबादी और जरूरतें 1996 जैसी अब नहीं है।
पहले के मुकाबले बहुत बदलाव हो गया है, जनसंख्या बढ़ गई है, बिहार की आबादी और पानी की जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले। तो संधि खत्म करना मतलब बांग्लादेश से पानी छीनना नहीं है, बल्कि संधि की अवधि पूरी होने पर अब नई बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि अब परिवेश बदल चुके हैं। इस आधार पर आगे बातचीत होनी चाहिए। पानी का बंटवारा पूरे गंगा बेसिन के आधार पर होना चाहिए। वर्तमान आंकड़ों, जरूरतों और